हेलो गाइस, जैसा कि आपने 2 क्लास में हमारे देख चुके हैं कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव गुण के बारे में जान चुके हैं। विजयी भाव जो सीरीज चलाई गई है क्लास 12 के लिए स्पेशल, इससे पहले कि हम आज वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। इससे पहले कि आप अपने सभी चाहने वाले जितने भी क्लास 12 के आपके सहयोगी हों, मित्र हों, पढ़ने वाले, उनके पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि वो लोग भी देखें और उन लोग का भी एग्ज़ाम में वही चीज़ आए जो हम बता रहे हैं यहाँ पास। और आप खासकर ध्यान दीजिए सब लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले 2 क्लासों में बताया गया है। जो लोग अगर ना पढ़े हों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो उसको प्लीज़ हमारे 2 वीडियोस जो डल चुके हैं उसको देख लीजिए। इससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। इससे जो नए बच्चे हैं उनको अच्छी जानकारी ज्ञात हो जाएगी उस चीज़ के बारे में, तो ये और अच्छे से उनको समझ में आएगा। तो आज हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव कैसा निकाय होता है, जिसमें 2 प्लस माइनस चार्ज होते हैं। वही 2 ध्रुव ही तो होते हैं, प्लस और माइनस, इसीलिए हम उसको द्विध्रुव बोलते हैं। तो आज उसी के कारण हम लोग तीव्रता पढ़ने वाले हैं कि तीव्रता कितनी होगी। तो इसकी क्या बोला गया है कि 2 स्थितियां विशेष उल्लेखनीय है, जो हमारे बुकों में है या जो भी है, 2 स्थितियां इसकी विशेष उल्लेखनीय है। पहली क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी एक और स्थिति जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखा गया, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि द्विध्रुव निकाय को यदि एक्स एक्सिस पे मतलब 1D में रखा जाए, एक्स एक्सिस पे रखा जाए, तो एक्स एक्सिस पर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करें, ज्ञात करें, चाहे इस साइड या इस साइड। ठीक, हम उसके दूसरे अक्ष पर नहीं ज्ञात करना चाहते। ठीक, जैसे दूसरे अक्ष मतलब जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस एक्स अक्ष पे रखा हुआ है ना, तो हम वाई अक्ष पर नहीं ज्ञात करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ ज्ञात करना चाहते हैं, उसी के जिस अक्ष पे रखा है उसी के अक्ष पर हम उसको ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हम लोग एक निकाय की एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे जिसमें एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, जिसकी अल्प दूरी क्या है, 12 है। और क्या कहते हैं, देखिए ये लिखा भी गया है कि माना एक द्विध्रुव AB है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ये माना गया कि ये जिसमें रखा गया है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जो है वैद्युत परावैद्युत पदार्थ, उसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल K है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, O से R मीटर दूरी पर। क्या कह रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव AB है उसका मध्य बिंदु O है और R मीटर की दूरी पर, देखिए O से P तक की दूरी हम लोग लेंगे R, जो कि मीटर में है, और ये जो दूरी अल्प दूरी ली गई है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से मध्य बिंदु से आधा आधा डिवाइड कर देंगे। ये दूरी हो जाएगी L। A से O तक की दूरी L हो जाएगी, O से B तक की दूरी L हो जाएगी। जब हमने AB 12 माना है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, L और L हो जाएगी। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं कि एक द्विध्रुव AB है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। हम लोग इसके बारे में बताएंगे कि परावैद्युतांक कैपिटल K है इसका, और इसके मध्य बिंदु O है। O से R मीटर की दूरी पे देख लीजिए, O से R मीटर, ये R मीटर दूरी पे बिंदु P है, और इसी पे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तीव्रता E ज्ञात करना है। और फिर देखिए ये इसमें 2 आवेश है ना, एक प्लस Q और एक माइनस Q। तो इस बिंदु पर एक माइनस Q है और एक प्लस Q है, तो इस बिंदु P पर इन दोनों आवेशों की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो प्लस Q के कारण E1 है और माइनस Q के कारण क्या है, E2, और जो कि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत दिशा में मतलब क्योंकि हम लोग जानते हैं
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ अगर उनकी दिशा विपरीत है तो इनको हम नेगेटिव मिलेंगे, जब इनका हम रिजल्ट निकालेंगे तो नेगेटिव मिलेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग पहले प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू का बिंदु P तक दूरी r-l मीटर होगी, जिसके कारण तीव्रता E1 है। क्या है? E1 है। और हम लोगों ने अभी इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा है कि एक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता होती कितनी है। तो हम लोगों ने पढ़ा है E बराबर 1/4πε0 k q बटा r स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि प्लस क्यू के कारण जो दूरी r-l है उसके कारण ये हमारा E कितना निकलता है। तो देख लीजिए क्या बताया जा रहा है कि प्लस क्यू के कारण तीव्रता कितनी होगी? E1 होगी। बिंदु P पर कितना लगेगा? E1 लगेगा। तो E1 का मान देखते हैं कितना निकलता है। दूरी ये हम लोग r की जगह दूरी कितना लेंगे? r-l। ध्यान से देख लीजिए कि हम लोग दूरी जो है, दूरी r की जगह क्या लेंगे? r-l लेंगे। तो E1 कितना निकलेगा? E1 बराबर 1/4πε0 k q बटा r-l का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग मान लेंगे, चाहे ऐसे समीकरण मान लो, समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी तरह बिल्कुल प्लस माइनस क्यू से बोलेंगे, माइनस क्यू का बिंदु P तक दूरी r+l है, r+l मीटर है, होगी, जिसके कारण तीव्रता E2 है। क्या है? E2 है। तो देखते हैं E2 कितना फाइंड होता है। इसके पहले फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पास सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर E1 है तो उसकी दूरी कैसे r-l है, अभी तो हमने ये बताया नहीं। तो देख लीजिए जल्दी से, अगर यहां से यहां तक r दूरी है, यहां से यहां तक दूरी r है, और ये देखिए O से B तक की दूरी l है, तो ये दूरी हमारी कितनी आ जाएगी? r-l। तो प्लस क्यू से r-l दूरी होगी। तो ये बताइए माइनस क्यू से हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक कितना है? r है। तो इतना एक्स्ट्रा क्या है? l। तो माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r+l। तो ये दूरी जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? यहां पास लिख देते हैं, यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी हमारी r+l। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं, प्लस क्यू बिंदु P तक की दूरी r-l कैसे आई? क्योंकि हम लोग यहां से केवल यहां तक की दूरी निकालेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी r है, तो इतना l एक्स्ट्रा है, इतना l हम लोग r में से क्या कर देंगे? निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे। इसी तरह माइनस क्यू से ये जो दूरी है निकालेंगे तो इतना r है, और ये दूरियां देखिए, देखो कितनी है? l है। तो एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? r+l। तो हम लोग यहाँ माइनस क्यू बिंदु P तक की दूरी r+l मीटर होगी, वही जिसके कारण तीव्रता E2 है। तो E2 देखते हैं कितना आता है। 1/4πε0 k q बटा r+l का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा समीकरण 2। अब हम कहेंगे बिंदु P पर परिणामी
तीव्रता। अब हम कहेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, मतलब इन दोनों E1 E2 का रिजल्टेंट कितना आएगा, परिणाम कितना आएगा जो बिंदु P पर है P। तो देखते हैं क्या आता है, E बराबर E1 माइनस E2, क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा। ये माइनस क्यों आया, रिजल्ट तो हम लोग जोड़ते हैं, क्या कहते हैं, जोड़ते हैं तो क्या आता है, E1 प्लस E2 आता है। लेकिन ये क्योंकि सदिश राशि होती है ना, सदिश राशि में अगर दिशा समान है तभी ये प्लस में रहेंगे। अगर दिशा देखिए, दिशा क्या है, दिशा तो इन दोनों की उल्टी है ना, और दोनों क्योंकि वेक्टर राशि होती है, वेक्टर राशि है, तो फिर क्या लेंगे, नेगेटिव माइनस लेंगे, माइनस, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये E1 का मान और E2 का मान, E1 और E2 का मान हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पास रख देंगे, तो हमारा प्राप्त रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए गाइस और समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इसको मिटाने वाले हैं, तो आगे का काम करते हैं। टॉपिक कंप्लीट अभी तो मान रखा। तो जल्दी से देख लेते हैं, बस अभी रखना ही रखना है, बस कुछ नहीं बचा। E1 का मान रख दीजिए, कितना था देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 को देखोगे तो पता चल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस अगर E2 का मान रख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये अब देखिए इन ये बिल्कुल मैथमेटिकल रूप से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें जो कॉमन मिल रहा है, मतलब जो दोनों जगहों पे है उनको बाहर कॉमन कर लीजिए, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और यहाँ पास लिखेंगे, देखो ये 1 क्यों चला गया तो 1 यहाँ बचेगा, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/, देखो ये सारी चीजें बाहर चली जाएंगी तो अंश में क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इस चीज का एलसीएम लेते हैं, त्रियक गुणा कर लेते हैं मैथमेटिकल रूप से, तो इस चीज का इधर गुणा कर दीजिए, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों को देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इन दोनों का इंटू क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ब्रैकेट में, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से और a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से तोड़ दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ दीजिए, तो ये टूटेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको तोड़ दीजिए और साथ में माइनस का भी गुणा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको होल स्क्वायर से तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस का भी गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, और अपान में इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लीजिए प्लस माइनस जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दीजिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो बच रहा है उसको जल्दी से जोड़ लीजिए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, और ये देखते हैं 2RL कितने हो जाएंगे, 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं इसमें से 2 अगर अलग कर लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पास देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ब्रैकेट, चलिए 2 अलग कर लेते हैं, 2 यहाँ से अलग कर लेंगे 2QL, और क्या बचाएगा 2R, देखिए 2R क्या होगा बच जाएगा, और अपान में क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब जिस वीडियो में हमने पढ़ाया अभी 2 दिन पहले,
उसमें 2QL बराबर बताया था द्विध्रुव अघूर्ण में क्या होता है कि ये 2QL द्विध्रुव अघूर्ण में देखिए P बराबर पढ़ाया गया था 2QL, इसका एक टॉपिक ही पढ़ाया गया था कि P बराबर 2QL होता है। तो क्योंकि हम हेडिंग भी इसकी पढ़ रहे हैं ना कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये तो आना 2QL की जगह हम लोग कितना यूज करेंगे, 2QL की जगह P यूज करेंगे। ठीक, तो P यहां रख दीजिए। वन अपान 4πε0 के क्यू अपान यहाँ 2QL की जगह क्या आ जाएगा, P इंटू 2R अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। बस अब इसी के बाद क्या है कि देखिए अगर इसके निकाय के चित्र में देखिएगा तो R का मान जो होगा, R का मान जो होगा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा L से। L बिल्कुल इसके अपेक्षा छोटा होगा, तो इसलिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर वैल्यू तो और भी कम हो जाएगी क्योंकि R² और ज्यादा हो जाएगा, L² उसके अपेक्षा बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये मान लेंगे कि L² का मान नगण्य है, नगण्य है, तो L² का मान क्या ले लेंगे, 0। तो 0 यहाँ रख देते हैं इस पर। तो 1/4πε0 के क्यू और क्या बचेगा, P 2PR लिख सकते हैं और बटा R² माइनस L² तो है, लेकिन L² की जगह हम क्या रखेंगे, L² की जगह क्या रखा जाएगा, L² की जगह 0 रख देंगे और ये पावर 2। तो ये पावर 2 जो है R² से गुणा हो जाएगा, ये जो पावर 2 है और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 के 2PR अपान कितना हो जाएगा, R की पावर 4। अब देखिए यहाँ पास अंश में हर मतलब अंश में R 1 है और हर में R 4 है, तो एक R को कैंसिल करेगा तो कितने R यहाँ बचेंगे, 3 R बचेंगे। कितने R बचेंगे, 3 R बचेंगे। ठीक, तो क्या आया, E बराबर 1/4πε0 के 2P अपान R³ ये हमारा रिजल्ट आ गया। यही है, देख लीजिए क्या बोला गया था हेडिंग कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर क्या ज्ञात करना, तीव्रता ज्ञात करना। और यदि निर्वात के का मान 1 हो जाएगा तो आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 के 2P अपान R³। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये प्रूवमेंट गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये जो थोड़ा सा नीचे हो गया था, दिख नहीं रहा था, ठीक, तो हम इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि K का मान 1 होने पर निर्वात के लिए, ठीक, वैक्यूम सिस्टम के लिए जो K का मान 1 हो जाता है तो ये जो K का मान 1 रख कर देंगे, यहाँ पास K का मान 1 रख देंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 2P अपान R³। ठीक, ये आज हमने जो प्रूवमेंट पढ़ी ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रूवमेंट है। अक्षीय स्थिति बहुत पूछी जाती है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करिए, क्या होगा फार्मूला ये। तो हम लोग अच्छे से इसको बार बार रिवाइंड करके देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे किया जाता है। एक बार जल्दी से देख लीजिए, कैलकुलेशन बिल्कुल मैथ टाइप का करना है अब, क्योंकि वैल्यू सारी रख चुकी हैं। E1 E2 का मान जैसे ही तुम रख दोगे तो जो चीज कॉमन दिख रहा है, जो चीज तुमको दोनों जगह दिख रहा है जल्दी से कॉमन कर लोगे। उसके बाद इस राशि का इधर गुणा करोगे, इस राशि का इधर गुणा करोगे, इन दोनों का आपस में जब गुणा करोगे तो a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा a² माइनस बी² का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 है। पावर कितनी है, 2, तो एक साथ कर दी जाएगी। इसको होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, इसको भी होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए। उसके बाद 4RL हो जाएगा, इसको 4 को 2 के अलग कर दीजिए तो बन जाएगा 2QL। 2QL क्योंकि द्विध्रुव के बराबर होता है, इसको हमने पढ़ाया था, द्विध्रुव के बराबर होता है P के बराबर। P का मान रख दीजिए, और क्योंकि R का मान क्या है, बहुत बड़ा है निकाय के अनुसार, जो निकाय हमने उसमें रचना की थी, तो इसी के आधार पर L² का मान नगण्य ले लिया जाएगा, तो L² का मान 0 हो जाएगा। और फिर हम जैसे L² का मान रख देंगे 0,
तो 2 दूना एक कितना हो जाएगा 4, और ऊपर r 1 है, नीचे r 4 माने जा रहे हैं, जिसमें से एक r कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 r बचेंगे और यही हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तो ओके गाइज, अपने सभी फ्रेंड और मित्रों को सभी को ये शेयर कर दीजिए, और आपको जैसा लगे कमेंट में भी प्लीज कमेंट करिए, और क्या कहते हैं लाइक का बटन जरूर दबाइए, और अपने सभी मित्रों को इसको सेंड कर दीजिए वीडियो को।